नागनाथ, शक्ति, रहस्य और योग के अधिपति। नमस्कार। नाथ संप्रदाय के नवनाथ योगियों की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब हम आपको उन योगी के बारे में बताएंगे जिन्हें नागनाथ कहा जाता है। नवनाथों की परंपरा में नागनाथ का स्थान विशिष्ट है। उनका जीवन शक्ति, रहस्य और योग की साधना से परिपूर्ण था। वे न केवल सिद्ध योगी थे बल्कि नाग साधना और गूढ़ तंत्र के अधिपति भी थे। नाग ग्रंथों में नागनाथ का उल्लेख नवनाथों में अंतिम आचार्य के रूप में होता है। उनका नाम ये दर्शाता है कि उनका संबंध नागों और नाग साधना से था। शास्त्रों में ये वर्णन भी मिलता है कि नागनाथ ने योग और तंत्र की साधनाओं को एक विशेष रूप दिया। वह शक्ति पूजन और रहस्यपूर्ण साधनाओं के ज्ञाता थे। नागनाथ की साधना का केंद्र था नाग शक्ति और कुंडलिनी जागरण। उन्होंने प्राण और चित्त पर नियंत्रण पाकर कुंडलिनी की ऊर्जा को जागृत किया। उनकी साधना गूढ़ और रहस्यमय कही जाती है। वह गहन ध्यान में नाग देवताओं का आह्वान करते और साधना से प्राप्त ऊर्जा को योग की सिद्धि में परिवर्तित कर देते। शास्त्रों में वर्णित है कि नागनाथ सिद्धियों के अधिपति थे। उनका विश्वास था कि योगी को केवल आत्मबल ही नहीं बल्कि नाग शक्ति का भी सहारा लेना चाहिए। नागनाथ की साधना से ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति योग साधक के लिए सहायक बन सकती है यदि वह शुद्ध संकल्प और संयम के साथ जुड़ी हो। नागनाथ का उपदेश था कि योग वह मार्ग है जिससे साधक न केवल आत्मा से बल्कि संपूर्ण प्रकृति से भी एक हो जाता है। वह कहते थे, कुंडलिनी शक्ति नाग के समान है। यदि साधक इसे जागृत कर ले तो उसके भीतर अनंत सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। उनकी शिक्षा ने नाग पंथ में कुंडलिनी और शक्ति साधना को विशेष स्थान दिया। आज भी सभी जैन नाथ संप्रदाय के अनुयायी नागनाथ का नाम श्रद्धा से लेते हैं। उनकी साधना ने नवनाथों की परंपरा को पूर्णता दी। वह उन महायोगियों में गिने जाते हैं जिन्होंने योग, तंत्र और शक्ति तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। तो ये थी नागनाथ की कथा। वह योगी जिन्होंने शक्ति और रहस्य की साधना से नाग परंपरा को एक नया आयाम दिया। और इस प्रकार हमने नवनाथों की संपूर्ण यात्रा पूरी कर दी। आदिनाथ से लेकर नागनाथ तक हर आचार्य ने योग, तंत्र और सिद्धि को अपनी अपनी साधना से विशेष रूप दिया। यही कारण है कि नवनाथ आज भी योग, शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी परंपरा आज भी जीवित है और योगियों, साधकों और श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देती है।